बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी की मुश्किलात का हल क्या है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप समझते हैं ना कि ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल है, रिश्तेदार बेरहम है, कोई बीमारी है या जिस्मानी कमी है, पैसों का मसला है, बहुत मेहनत करते हैं मगर नतीजा नहीं निकलता, तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको पता लगे मैं आपके साथ क्या बातें आज शेयर करूंगा। तो सच ये है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सब तारीफ करने वाले हैं, आसानियां पैदा करने वाले मिले हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सब तारीफ करने वाले और आसानियां पैदा करने वाले मिले हैं। अदादो शुमार देखें ना तो दुनिया की अक्सरियत गरीब और मुआशी तौर पर मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की है। दुनिया की अक्सरियत तरक्की पजीर ममालिक में रहती है जहां बेपनाह मसाइल हैं। तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक में भी कम आमदनी वाले बहुत अफराद हैं। बेघर, नशे में मुब्तला, जिनसी ज्यादती और घरेलू तशद्दुद में मुब्तला अफराद का तनासुब उन ममालिक में बहुत ज्यादा है। सेहत के मसाइल बेपनाह हैं। दुनिया की हुकूमतों के लिए सेहत, घर, तालीम और मुआशी रिलीफ देना मुश्किल होता जा रहा है। हम आज कहते हैं ना कि फलानी हुकूमत, कनाडा की हुकूमत, पेरिस की हुकूमत, स्वीडन की हुकूमत, लंदन की हुकूमत, ये लोगों को घर देती है, बेघर लोगों की हेल्प करती है या उनको माहाना पैसे देती है। तो सुन ले, उन ममालिक के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इदारे खत्म होते जा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, हर जगह मसाइल ज़दगान की कतारें हैं। ऑस्ट्रेलिया में तरक्की याफ्ता ममालिक से तालीम हासिल करने वाले नौजवान लड़कों को देखिए तो तरस आता है। फीसें भरने को साइकिलों पर फूड डिलीवरी करते नजर आते हैं। फीसें स्कूल की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की देनी होती है तो साइकिलों पर ना फूड डिलीवरी करते हैं, पिज़्ज़ा बॉय बन जाते हैं, दूसरे होटलों में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करते हैं मर्द लोग। हाँ, अलबत्ता एक दिन ऐसा आएगा कि वो कुछ बन जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर आप इनकी मुश्किल के दिन उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे जरूर। खवातीन की अक्सरियत को वालिदैन के घर, फिर शादीशुदा जिंदगी में और बच्चे पालने में मुश्किलात आती रहती हैं। दुनिया में डिप्रेशन में मुब्तला अफराद का तनासुब बढ़ रहा है। तो सिर्फ आपको क्यों लगता है कि मसाइल आपके साथ ही हैं? सिर्फ क्यों लगता है आपको कि पता नहीं हर मसला मेरे लिए ही है? क्यों? और जो आपको हिम्मत, मेहनत और सबक का दर्स देता है, इसको पता ही नहीं मसाइल और दुख होते क्या है। असल बात यह है कि आप कामयाब, खुश और मुतमिन लोगों को इस वक्त देखते हैं जब इनकी तारीफ हो रही होती है, वरना जो असल जिंदगी में बड़ा है या जिसने बड़ा काम किया या इस जिंदगी यानी कि उसकी जिंदगी निस्बतन आसान है, लिख लीजिए, इन लोगों ने भी लोगों की बातें सही होंगी, मुश्किलात आई होंगी, गिरे भी होंगे, उदास और परेशान और खौफजदा भी हुए होंगे, जिंदगी से बेजारी और मायूसी भी हुई होगी। जिंदगी बहुत कम लोगों को प्लेट में रखकर कुछ पेश करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं। कामयाब और जो सेटल लोग होते हैं ना, आप उनकी उम्र देखिए कि किस उम्र में उनके लिए आसानी आती है। एक उम्र गुजर जाती है उनको सेट होने में। आप किसी डॉक्टर की मिसाल ले लीजिए, 15-20 साल, 25 साल मुख्तलिफ जगहों पर धक्के खाते हैं, अपने असातिज़ा की मार खाते हैं, बार बार फेल होते हैं, सख्त तरीन पढ़ाई करते हैं, भारी फीसें भरते हैं, मरीजों और रिश्तेदारों की डांट सुनते हैं, घर मुतासर करते हैं,
ڈپریشن اور تھکن کے مسائل ان کے لیے عام بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو صرف اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ با اختیار نظر آتے ہیں۔ اچھا، پیغمبروں کی زندگیاں بھی مشکل ترین تھی، نہ ہی انہیں اچھے رشتہ دار ملے۔ حالانکہ اگر کسی کی زندگی آسان ہونی ہوتی نا تو وہ پیغمبروں کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے کچھ آسان نہیں کیا، تو میری اور آپ کی کیا اہمیت ہے؟ پیغمبروں کی بہت شان ہے، اگر اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے تھے عطا ہوتا تھا، مگر زندگی کی مشکلات ان کے لیے بہت ساری آئی ہیں۔ ان کے لیے ہر وقت ایک مشکل تیار ہوتی تھی، ان کے لیے ہر وقت ایک پہاڑ کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے امتحان سخت ہوتے تھے۔ ہم تو وہ امتحان دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ بلکہ چھوٹا سا بھی امتحان ہی دے سکتے جو وہ پیغمبر دیتے تھے۔ تو لہٰذا صبر اور حوصلہ کریں، محنت کریں، مستقل مزاجی کو اپنائیں۔ جن معاملات کو آپ آج مسائل، مصیبت، ناکامی اور رکاوٹ کہتے ہیں، کچھ حاصل کر لینے کے بعد وہ سب آپ کے تجربات کی روشنی میں لکھے جائیں گے، ان کی وجہ سے آپ کو میچور مانا جائے گا۔ ذرا چیک کر لیں کہ جو اولمپک میں جیتتے ہیں، جو کرکٹرز ہوتے ہیں، وہ کتنی بار ناکام ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جانے کا، اس کے بعد پھر وہ فاتحہ یعنی کہ ہوتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں۔ خود کو حالات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کریں، اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ جیسے بھی حالات آ جائیں آپ کہیں نہیں، میں نے ڈٹ کر رہنا ہے، میں نے چلنا ہے۔ اگر آپ حالات کے سامنے ہار جائیں گے نا تو حالات آپ کے اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ حوصلہ کریں گے تو دنیا کو کچھ نہ کچھ بن کر دکھائیں گے۔ جزاک اللہ۔